से रूपाली जी पीसीएसजी में परीक्षा पास किए हैं, 141 इनको रैंक मिला है। इनसे हम मिलने आए हैं कि इनकी क्या तैयारी थी, क्या संघर्ष था और किस तरीके से मुकाम तक पहुंची हैं और किस मीडियम से शिक्षा हुई है, उस संबंध में बातचीत करेंगे। जी रूपाली जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अपना परिचय बताइए आप पहले। सर मेरा नाम रूपाली तिवारी है। मैं प्रॉपरली तो लखनऊ से हूँ, लेकिन मूल मेरा जो है कंचनपुर फरीदा शुक्ल गोंडा से है। जी जी, आपकी शिक्षा किस मीडियम से आपने शिक्षा ली? सर मैंने इंग्लिश मीडियम से पूरी पढ़ाई की है, अपने इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड से। आप किस स्कूल में यहाँ पढ़ी जो है? यस सर। सर बानी कुंज इंटर कॉलेज, पहले तो मैं श्रीराम अकेडमी मेरे घर के पास ही में था, देन मैं मूव ऑन कर गई थी बानी कुंज इंटर कॉलेज में, जहाँ से मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है विद इंग्लिश मीडियम बोर्ड। फिर आपने LLB की 5 इयर्स किया था? यस सर। सर मैंने 5 इयर्स कोर्स किया था। उसके बाद उसके जस्ट बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो माय मॉम्स इंस्पिरेशन, उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई कि आप लॉ कर सकते हो, और मुझे बाकी लोगों ने भी गाइडेंस दी। सो आई चूज लॉ 5 ईयर कोर्स। आपकी पढ़ाई में जो आपके पिताजी का जब अचानक मिस कर गए, तो आप क्या दिक्कतें, ऐसी क्या परेशानी आई जिसको आप मतलब मेमोरी को रखेंगे कि बहुत दिक्कत आई फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? सर बहुत सारी दिक्कतें आई, फाइनेंशियली भी दिक्कतें आई, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की बातें की जो कहीं ना कहीं से मुझे हर्ट हुई थी। बट सबको मूव ऑन करते हुए, मम्मी का स्ट्रगल देखते हुए कि मम्मी ने मुझे पापा की जगह ले करके भी हम सबको पढ़ाया, हम सबको उस जगह पहुंचाया, तो उनको भी रिवर्ट बैक करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने उन्हीं को सोच के सिर्फ आगे कंटिन्यू की, और मैं अच्छे नंबर से ही पास हुई थी। आपकी पढ़ाई में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं? यस सर। मैंने अपने पूरे LLB ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, जिससे मुझे गवर्नर के थ्रू गोल्ड मेडल मिला है। जी। आपकी पढ़ाई में जब आर्थिक प्रॉब्लम आई तो आपने उसके लिए क्या रास्ता अख्तियार किया? सर वैसे तो मेरे भाई और मेरी बहन ने ही बहुत मुझे सपोर्ट किया, इन लोगों ने भी जॉब कर ली। हालांकि मेरा जॉब में इंटरेस्ट कम था, क्योंकि मैं पढ़ने में ज़्यादा वो रहती थी। इस वजह से मैंने पार्ट टाइम की तरीके से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और अपना 4-5 घंटे में ट्यूशन पढ़ा करके अपना मंथली इनकम अराइज करती थी, ताकि मैं अपनी कोचिंग और अपनी चीज़ों का खर्चा निकाल सकूँ। आपने प्रिपरेशन में, इस तैयारी में कोई कोचिंग भी किया कहीं पे? हाँ सर, मैंने कोचिंग ली थी एजुकेशनल हब, डायनामाइट एजुकेशनल हब से ली थी। ऑनलाइन कोचिंग लिया था यार? नो सर, वो ऑफलाइन कोचिंग है, डालीगंज में है। तो आप इस मुकाम पे पहुंचने का अपना किसको श्रेय देती हैं? सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मेहनत करके आए हैं, और बहुत लोगों ने मेहनत की होगी यहाँ पे आने के लिए, बट उनको मुझे मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ जरूर दिखा होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक माई फादर, जो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा सपोर्ट किए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। एंड वन एंड ओनली माई मॉम, शी वांट्स कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ, और इतने दूर तक उन्होंने मेरा साथ दिया। ये बहुत ही पेशेंसफुल तैयारी थी, जहाँ पे बार बार लगता था कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे तक लाई है। तो आपके करियर में कोई और गाइडेंस टीचर? हाँ सर, मेरे टीचर्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मुझे कभी भी फाइनेंशियली इशू हुआ तो उन्होंने मुझे कभी फीस के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये देखा कि लड़की पढ़ने में अच्छी है, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कोई ऐसे टीचर है जिनका आप बताना चाहेंगे? सर शोभित सर हैं, आशुतोष सर हैं और जीत सर हैं। ये सब टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, ना कि खाली पढ़ाई में, उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। अगर मैं कभी दुखी होती थी, कभी चीज़ों को लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं चीज़ों को मतलब लोगों को देखती थी जो हर चीज़ में फाइनेंशियली और सब जगह स्ट्रॉन्ग थे, आते थे, उनके फादर्स आते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं तो फील होता था कि मेरे पापा नहीं हैं, या फैमिली से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे उन लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया, एज अ फादर, एज अ गाइडर, एज अ मेंटोर, हमेशा वो मेरे साथ रहे। तो इसके बाद अपने मूल गांव फरीदा शुक्ल आप कब जाने की सोच रही, कब जाएंगे, कोई प्लान है? नहीं सर, बिल्कुल जाने का प्लान है, और जल्दी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, सबको थैंक यू बोलना है, क्योंकि किसी की ब्लेसिंग की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, सिर्फ मेरा क्रेडिट तो नहीं है, तो उन लोग का भी कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद मिला है, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। थैंक यू सर। चला भैया।